दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है ये टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से रिलेटेड है। पिछली वीडियो हम बनाए थे, उस वीडियो में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी हम टाइम एंड वर्क से ही संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। तो ठीक है, आप बने रहिए उस वीडियो को देखने के लिए। जैसे मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, ये बोल दे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि क्वेश्चन में पूछ दे कि ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी किसी कार्य को किसी कार्य को क्रमशः ए तथा बी सी डी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन तथा 120 दिन 120 दिनों में 120 दिनों में पूरा करते हैं। 120 दिनों में पूरा करते हैं। तो पूरा करते हैं। तो चारों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? चारों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, सेम उसी तरह प्रोसेस है। ए लिखेंगे, ऐसे करने के बाद तीर देने के बाद ए कितने दिन में? 30 दिन में। बी लिखेंगे, बी कितने दिन में? 40 दिन में। सी कितने दिन में? 60 दिन में। डी कितने दिन में? 120 दिन में। सिंपली इन चारों का एलसीएम निकालना है आपको, जैसे कि पिछली वीडियो में हम किए थे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। तो उसके बाद क्या करना है कि 30, 40, 60 और 120 का एलसीएम निकालिएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 240 आएगा। आप एलसीएम जिस तरीके से निकालते होंगे उस तरीके से एलसीएम आप निकालिएगा। उसके बाद करना क्या है, इस 30 से 240 में भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो 8 बार में जाएगा। 40 से इसको भाग दीजिएगा तो 6 बार में जाएगा। और 60 से 200 इसमें दीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 चौके 24, 4 बार में जाएगा। उसके बाद इसे 120 से इसमें दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा। पूछा है कि चारों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इन चारों को जोड़ देना है। 240 से ऊपर लिखने के बाद ऐसे बट्टे में देना है और इन लोगों को जोड़ देना है। तो जोड़ेगा तो 6 और 4 10 और 10 कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो 20 ऐसे लिख देना है और 0 से 0 कटा दीजिए और 2 से कटाएगा तो 12 बार में ये कट जाएगा। मतलब पूरा 12 बार में कट गया। मतलब यदि चारों मिल के काम करेंगे तो 12 दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया।
तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। उसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि पूछ दे ए किसी कार्य का ये क्वेश्चन थोड़ा इस वाले क्वेश्चन से अलग है। 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को मतलब उसी कार्य का 2/5 2/5 तो ऊपर हमने लिख दिया ना, उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो जायज़ सी बात है कि एक व्यक्ति किसी काम को करेगा तो 12 दिन में करेगा, और 2 व्यक्ति यदि मिल जाएंगे तो दोनों व्यक्ति मिल के काम करेंगे, तो जायज़ सी बात है कि वो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा ऊपर पहले वाले क्वेश्चन से हट के है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिनट में बना दीजिएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। बस इसको करना क्या है, आपको में से ए लिखना है। बोला है कि ए 2/5, ऐसे तीर का निशान दे के 2/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन। उसके बाद बी का दे रहा है, बी ऐसे तीर दीजिए 3/4 भाग 15 दिन में। 3/4 भाग, ख्याल रखिएगा दिन है, क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए दिन है, दे रहा कि 2/5 भाग 12 दिन में और 3/4 भाग 15 दिन में। तो हमको कुछ यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसको उलट के गुणा कर लेना है। जैसे 2/5 है ना, तो इस वाले में 5/2 से गुणा कर देना है। जो 2/5 है उस 2/5 से जो दिन दिया है उस दिन में उलट के गुणा कर देना है। जैसे 2/5 तो 5/2 से गुणा कर देना। उसी प्रकार ये 3/4 है, तो इसको उलट के इसमें गुणा कर देना है। तो 3/4 है तो गुना करिएगा, देखिए 15 में यहाँ लिख देते हैं। 3/4 है तो इसको हम कर देंगे 4/3। इसको कटा दीजिए, तो इसको गुणा करिएगा तो 12×5 60 हो जाएगा, 2 से भाग लीजिएगा तो 30 आएगा। इसको करिएगा तो 20 आएगा। 3 से कटा दीजिए, 3×5 = 15, 5×4 = 20 आएगा। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। ऐसे करने के बाद अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 30 20 का एलसीएम मान लीजिए 0 है तो 2 6 होगा 60 होगा। 30 दूना 60, 20 3 60।
अब 60 को ऊपर रखते हैं, 3 और 2 कितना होगा 5, घटा दीजिए 12, अर्थात 12 दिन में दोनों काम समाप्त कर देंगे। दोनों मिल के कार्य करेंगे तो 12 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसी तरह का नहीं है, थोड़ा हट के। मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ दे ए तथा बी, ए तथा दिख नहीं रहा, ऊपर चला, ए तथा बी, ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर एक कार्य, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जबकि बी प्लस सी, बी तथा सी मिलकर, बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर, इसे 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो आपको हम समझा देते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन बोला कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बोला ए तथा बी, तो इसको ऐसे लिखना, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं समाप्त, 8 दिन में। फिर बोला है बी तथा सी, तो इधर लिखेंगे बी प्लस सी कितने दिन में, 12 दिन में, 12 ऐसे लिखेंगे। फिर बोला सी तथा ए मिलकर, कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं। तो पूछ रहा है सी इसे कितने दिन में करेगा। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। 15, 12 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा। एलसीएम 120 आएगा। फिर 8 से भाग दीजिएगा इसमें, तो कितने बार जाएगा, 15 8 120, 15 बार में जाएगा। इसको 12 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में जाएगा। इसको 15 से भाग दीजिएगा तो 15 8 120, 8 बार में जाएगा। फिर सी का पूछ रहा है, 120 आ गया ना। अब इस पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा। तो सिंपल, जिसमें देखेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस और ए। सी का पूछ रहा है तो ये देखेंगे कि सी किस में है। तो मान लीजिए सी प्लस ए, इसमें एक सी है और इसमें सी है,
सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो सी जहाँ जहाँ पर रहेगा उस वाले अंक को ऐड कर देंगे और सी जिसमें नहीं रहेगा उसको घटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि सी हमारा इसमें है, इस वाले में सी है और इस वाले में सी है, इसमें सी नहीं दिया है, तो इसको 10 और 8 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इधर देखिए 10 में सी है, 10 में सी दिया है यहाँ पे और 8 में सी दिया है, तो 10 और 8 को ऐड कर दिए और इसमें सी नहीं दिया, इसमें ए भी दिया है, तो इसको घटा देंगे। तो 18 हो जाएगा, 18 में 15 गया, कितना हो जाएगा 3। बस कुछ नहीं करना है, 3 आ गया। अब इसे 120 को लिखना है और इस 3 से भाग दे देना है। 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। 40 आने के बाद करना क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा ऐसे जब पूछेगा ना a+b b+c c+a 2 का कॉम्बिनेशन देखिए यदि पूछे तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से गुणना करना है। तो कितना हो जाएगा 80 दिन, 20 चौके 80 दिन, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये कितने लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो आइए उस कन्फ्यूज़न को हम दूर कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का कारण ये है कि देखिए ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए ए और ए मिल के क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ए हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस 2c हो जाएगा। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम 2 कॉमन कर लेंगे और a+b+c ऐसे लिख देंगे। तो हमारा a+b+c का मान कितना था 120 था, तो इसलिए 120 लिख दिए। उसके बाद ये 2 बच जाए तो इसी 2 से गुणा होता है। तो ये 2 का जब भी कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तो इस 2 से हम हमेशा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में कर सकते हैं तथा बी अकेला इसे 20 दिनों में कर सकता है। बी अकेला इसे 20 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, अर्थात कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो सिंपली करने का ट्रिक क्या है, देखिए बोल रहा है ए तथा बी, तो ऐसे लिखेंगे a+b कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। फिर क्या बोला है बी अकेला इसे 20 दिन में, तो इधर बी लिखेंगे, बी अकेला इसलिए इसके साथ ए नहीं लिखेंगे। तो बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। बस इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 20 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। 15 चौके 60, 20 3 60। आपसे पूछ रहा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो इसको जोड़ दीजिए।
ये टोटल, ये जो हमारा आता है ना, ये टोटल वर्क होता है, टोटल कार्य होता है। यहाँ पर भी जो आया है ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल कार्य है, कुल कार्य। लुकिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल कार्य टोटल वर्क। तो यहाँ पे 60 आ गया। तो ए का पूछ रहा है तो हमको सिंपली करना कि यदि ए का पूछा तो इसमें से हमको घटा देंगे। 4 - 3 = 1 और टोटल वर्क कितना है 60। 60/1 करेगा अर्थात 60 दिन में करेगा। ये अकेला उसको 60 दिनों में आंसर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। यही हमारा आंसर हो गया। एक चौथा क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 18 दिनों में 18 दिन, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, 18 दिनों में कर सकता है या समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसी रहेगी, समाप्त कर सकता है। तथा बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए, सी और ए 36 दिन में कर सकते हैं। सी और ए 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी सी कितने दिनों में करेंगे? अर्थात ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं? तो बस सिंपली वही तरीका है। जैसे ए प्लस बी लिखिए कितने दिनों में, 18 दिन में 18 लिखिए। बी प्लस सी कितने दिन में, 24 लिखिए। उसका सी प्लस ए कितने दिनों में, सी प्लस ए किधर गया, सॉरी सी प्लस ए 36 दिनों में। इनका एलसीएम निकाल दीजिए। इनका एलसीएम निकालिएगा 18, 24, 36, इसका एलसीएम हो जाएगा 72। 18 से 18 चौक 72 और 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, 36 दूना 72। तीनों मिलकर पूछ दिया मतलब तीनों को जोड़ देंगे। यदि मिलकर पूछ दिया तो जोड़ देंगे, मिलकर नहीं पूछेगा एक एक का पूछेगा तो अलग अलग निकाल देंगे। तो 72 बटा में 4 3 7 2 9, ऐसे 9 रखेंगे, 9 8 72, 9 8 72 मतलब 8 दिन। ये हमारा राइट आंसर हो गया। एक अगला क्वेश्चन है 5वां, मान लीजिए ए किसी काम का 25% भाग 10 दिनों में करता है। बी उसी काम का
काम का 50% भाग 20 दिन में करता है तो दोनों की कार्य करने की क्षमता का अनुपात कितना है। आइए हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। ए किसी काम का 25% भाग 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 50% भाग 20 दिनों में करता है तो दोनों की कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या है। लीजिए अब क्वेश्चन अलग हो गया, अनुपात पूछा है तो ठीक है कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन बनेगा, बस आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। तो ये दे रहा है 25%, डायरेक्ट 25% लिखे। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। 1/4 कैसे आया तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको 1/4 कैसे आया। 25% का मतलब होता है 25, ऊपर लिख दें, प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको कटाइएगा तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो यही आ जाता है कि 1/4, यही 1/4 आ गया। तो 1/4 लिख दिए। 1/4 कितने दिन में? 10 दिन में करता है। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि ए का हो गया, अब बी का दे रहा है, बी 50% भाग कितने दिन में? 20 दिन में करता है। 25% भाग 10 दिन में या 50% भाग 20 दिन में, तब 25% का मतलब 1/4 हुआ, तब 50% का मतलब 1/2 हो गया। 1/2 कैसे आया देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 50 आ गया तो 50% आ गया तो 50 को ऊपर लिखेंगे, परसेंट का मतलब 100 होता है। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/2। 50% का मतलब 1/2 हो गया। तो करना क्या है देखिए, ये जो 4 है और ये जो 10 है और ये जो 2 है, इसका डायरेक्ट गुणा करना है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 10 चौके 40 दिन, यहाँ पे कहते हैं 20 दूना 40 दिन। अभी ये पूछा रहा था कि दोनों मिलकर तो 40-40 80 हो जाता है। 40-40 80 लिखिए, नहीं पूछा है, पूछा कि दोनों की कार्य करने की क्षमता का अनुपात कितना है। तो अनुपात निकालने कैसे? 40 अनुपात 40, तो 40 से 40 कट गया, मतलब 1:1। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।